आप सभी का स्वागत है समर्पण क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर। पहली क्लास जो हमारी शिक्षण अभिरुचि के लिए हैं वो हैं शिक्षण अधिगम में से। और शिक्षण अधिगम का आज हम पहला बिंदु पढ़ेंगे और वो पहला बिंदु है अधिगम विकार, बोले तो लर्निंग डिसऑर्डर। सीखने के दौरान बच्चों को कौन कौन सी समस्याओं का, अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है, वो किस प्रकार से हमें करके याद करना है, ये हमारा पहला जो है वीडियो रहने वाला है। इस क्लास को हम बूस्टर के नाम से पढ़ेंगे। बूस्टर का मतलब ये होता है कि कम समय में सही अप्रोच का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नों को करना सीख जाए। जैसे कि ये प्रश्न था जो डीएलएड 2024 में पूछा भी गया था कि डिसलेक्सिया संबंधित हैं। अब ये किससे संबंधित हैं? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम इन चारों में से कोई सा भी उत्तर लगा सकते हैं। अगर हमने पढ़ा है तो हम इसको सही अप्रोच से उत्तर भी दे सकते हैं। और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो फिर एक समस्या ये आती है कि आप तुक्का लगाना शुरू करेंगे और कुछ प्रश्न जो शिक्षण अधिगम में से आते हैं उनमें तुक्का नहीं लगता है। शिक्षण अभिरुचि में 20-25 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो सामान्य विद्यार्थी भी कर पाता है। बाकी 20-25 प्रश्न जिनके लिए सिलेबस जारी किया गया है वो आपको टू द पॉइंट पढ़ने हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न यहाँ है उसको करने के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वो थ्योरी लर्निंग डिसऑर्डर, बोले तो अधिगम विकार से संबंधित रहेगी। देखिए, समझिए कि ये क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब बालक सीखने का प्रयास करता है उस समय उसके सामने समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, और अगर उन कठिनाइयों को वो पार कर जाता है तो वो सीख जाता है। अगर वो कठिनाइयाँ पार नहीं कर पाया तो बालक अक्षम कहलाता है, बोले तो बालक ने उन समस्याओं को सही से सोल्व नहीं किया। तो ये अक्षमताएं अधिगम विकार, लर्निंग डिसऑर्डर कहलाती हैं। लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहले सैमुअल क्रिक नामक व्यक्ति ने बताया है कि ये लर्निंग डिसऑर्डर हैं। अब देखिए, अधिगम की अक्षमताएं या विकार 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पढ़ने से संबंधित रीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, कैलकुलेशन से संबंधित होते हैं मैथ्स डिसऑर्डर या कैलकुलेशन डिसऑर्डर, फिर लिखने से संबंधित होते हैं उनको राइटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, और अंतिम है संप्रेषण से संबंधित स्पीच डिसऑर्डर। इसके अलावा 2 डिसऑर्डर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पढ़ने से संबंधित या पठन विकार से संबंधित जो डिसऑर्डर हैं उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको कीवर्ड याद करना पड़ेगा कि जब भी किसी विकार या किसी अधिगम अक्षमता के नाम के पीछे लेक्सिया जुड़ जाएगा तो उसका सही अर्थ होगा पढ़ने में आने वाली समस्या। तो अब हम आपको ऊपर की ओर ले चलते हैं। आपसे क्या कह रहा था? डिसलेक्सिया किससे संबंधित हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ये लेक्सिया शब्द आप सुनो तो आपके मन में आना चाहिए पढ़ने की समस्या। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आगे इसके आगे डिसलेक्सिया लगाएं, हाइपरलेक्सिया लगाएं, अलेक्सिया लगाएं। बस आपको तो ये वर्ड याद रखना है, लेक्सिया। और इस लेक्सिया से आपका संबंध पढ़ने से आने वाला विकार होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ऐसी समस्या जो पढ़ने से संबंधित हैं, यानी जो पढ़ने का विकार हैं, वो हैं डिसलेक्सिया। आई होप आपने इस प्रश्न का जवाब समझ लिया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं। अधिगम विकार का जो पहला प्रकार है जिसको अपन पठन विकार बोल रहे हैं, आपके रीडिंग डिसऑर्डर बोल रहे हैं, इसमें पढ़ने में समस्या आती है। और पढ़ने की समस्याओं को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनके नाम के पीछे लेक्सिया शब्द जुड़ता है। जैसे डिसलेक्सिया, डिस के पीछे लेक्सिया जुड़ गया, फिर है अलेक्सिया, अ के पीछे लेक्सिया जुड़ गया, हाइपरलेक्सिया, लेक्सिया के आगे हाइपर जुड़ा हुआ है। तो ये लेक्सिया से संबंधित बीमारियां जो होती हैं, समस्याएं जो होती हैं, वो पठन विकार कहलाती हैं, रीडिंग डिसऑर्डर कहलाती हैं। अब अगर आपसे पूछे कि एक बालक है जिसको कैलकुलेशन में, गणना में, गणित में समस्या आ रही हैं, जिसको मैथमेटिकल डिसऑर्डर कहा जाता है, तो उसको हम कैसे याद करें? तो देखिए, गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से एक शब्द बना है कैलकुलिया। तो जब भी आप गणितीय विकार का या गणना विकार का प्रश्न करें तो उसमें आपको कैलकुलिया शब्द ढूंढना है। जैसे कि इसका उदाहरण है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया एक ऐसा विकार है, डिसऑर्डर है जो गणना से संबंधित हैं। कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, कैलकुलिया,
इससे आप याद रख सकते हैं। फिर अगला हमारे पास विकार हैं लेखन विकार। लेखन विकार को बोलते हैं अंग्रेजी में राइटिंग डिसऑर्डर। अब आप एक चीज़ यहाँ सोचिए कि लेखन जो विकार होगा उसमें बालक जब लिखने जाता है तो वहाँ लेखन से संबंधित त्रुटियाँ होगी, सही से लिखावट नहीं हो पाएगी, यानी कि जो हैं अक्षर को छोटा बड़ा बनाना, सही मात्रा का प्रयोग न कर पाना, ऐसी समस्या उसके सामने आएगी। तो यदि लेखन विकार का कोई प्रश्न आए तो आपको इसके लिए दो शब्द याद रखने हैं कि अगर किसी शब्द के पीछे जिस बीमारी को, जिस अक्षमता को आपको देगा, अगर उसके नाम के पीछे ग्राफिया या प्रेक्सिया लगा हो तो वो लिखने से संबंधित विकार होंगे। वापस एक बार बता देता हूँ कि लेक्सिया जुड़ेगा तो पढ़ने वाले विकार बनेंगे, कैलकुलिया जुड़ेगा तो गणना वाले विकार जुड़ेंगे, जबकि ग्राफिया और प्रेक्सिया बोले तो फिर हमें लेखन विकार सही लगाना है। लेखन विकार 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्ग्राफिया और दूसरा है अग्राफिया, ये भी सही लिखावट नहीं होने के कारण होते हैं। फिर हैं प्रेक्सिया वाले 2 हैं, डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया। मैंने आपको बस बताया है कि जब भी नाम में ग्राफिया और प्रेक्सिया दिख जाए वो लिखने वाले हैं, आपको बस ऐसे ही विकार पूछे जाते हैं। फिर अगला है संप्रेषण, आपसी वार्ता, बातचीत, उच्चारण या भाषा को आदान प्रदान करने से संबंधित स्पीच डिसऑर्डर, जहां बालक सही से नहीं बोल पाता है। कभी कभी तो बालक तुतलाने लगता है या किसी एक शब्द पर अटक जाता है। ऐसी समस्याएं संप्रेषण में आती हैं, कम्युनिकेशन के दौरान आती हैं। तो इसको अगर आपको याद रखना है स्पीच डिसऑर्डर, तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है फेजिया, कि जब भी फेजिया शब्द आप सुनाई दे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये फेजिया जो हैं वो उच्चारण या वाचन से संबंधित, संप्रेषण से संबंधित आपके विकार हैं। और इसके 2 आपको उदाहरण याद रखने हैं, डिस्फेजिया और अफेजिया। ये दोनों संप्रेषण या वाचन विकार स्पीच डिसऑर्डर हैं। अब ये तो हो गए कि 4 प्रकार के अधिगम अक्षमताएं होती हैं। इसके अलावा कभी कभी बालक जो हैं उसका एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। तो अगर बालक का एक जगह ध्यान नहीं लगेगा तो उसे ADHD नामक एक समस्या या एक विकार हो जाता है। इसको कहा जाता है अवधान विकार, यानी ध्यान का एक जगह न हो पाना। ध्यान की कमी से बालक जो हैं इधर उधर की चीज़ों पे जो हैं चलने लग जाता है और वो उसको पढ़ने में, सीखने में कठिनाई आएगी। तो अवधान विकार हैं ADHD। जब भी प्रश्न आए कि ADHD क्या है तो इसको कहेंगे अवधान विकार, अटेंशन डिसऑर्डर, एक जगह ध्यान नहीं लग पाता है। ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि ध्यान की कमी के कारण जो है हाइपर एक्टिव रहता है बालक और सीख नहीं पाता। ऐसे ही कुछ बालकों में स्वपरायणता, आत्म प्रेम की भावना आ जाती है और उसकी वजह से वो बालक सही से सीख नहीं पाता, अपराधी तत्व हो जाता है, चीज़ें सूंघना, चाटना, ऐसे गलत व्यवहार करता है। ऐसे व्यवहार करने वाले बच्चों को ऑटिज्म पीड़ित बच्चे कहा जाता है। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस मनाए जाते हैं। अब आप याद रखिए कि 5वें और 6ठे नंबर पे हमने 2 नाम लिखे हैं, अवधान विकार और ऑटिज्म। ये अधिगम विकार में नहीं आते हैं। आपको इसको याद रखना है कि दोनों अधिगम विकार नहीं हैं। ऊपर वाले 4 अधिगम विकार आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अब इनके प्रश्न कैसे करने हैं वो समझते हैं एक एक करके। जैसे आपसे कह रहा है कि इसका सही मिलान कीजिए, तो हम सही मिलान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस कीवर्ड पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब भी प्रेक्सिया शब्द सुनाई दे, प्रेक्सिया या ग्राफिया, तो लिखने से संबंधित रहेगा। अब आप देखो कि प्रेक्सिया का मतलब लिखना है, तो लिखने वाला विकार कहाँ है? दूसरे नंबर पे है। फिर अगला हमसे कहा है लेक्सिया डिसलेक्सिया, तो हमने कहा था कि लेक्सिया के नाम से जो भी चीज़ें आएगी वो पढ़ने से संबंधित हैं, तो पढ़ने वाली बात ये रही आपके पठन विकार। फिर हमने कहा कि डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है गणना संबंधित विकार, तो गणना विकार कहाँ रहा? ये देखिए आपकी गणना विकार ये रहा। और अंतिम है ADHD, और ADHD में हमने पढ़ा कि ADHD से का संबंध है अवधान अटेंशन से, तो इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया दोनों क्या हैं, बताना है आपको कि दोनों क्या हैं। क्या चलने में आने वाली अक्षमता है, या दृष्टि देखने में आने वाली अक्षमता है, या मानसिक रूप से मेंटल डिस्टर्बेंस है, या फिर सीखने में आने वाली अधिगम की अक्षमता है? तो आपको सीधा पता लग गया होगा कि डिसग्राफिया लिखने से संबंधित और डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित एक हमारे पास अधिगम अक्षमता है। तो इसका सही जवाब ये हो चुका है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है और आपको बताना है कि एक ऐसी अधिगम विकलांगता, एक ऐसी अधिगम अक्षमता कमी जिसमें बालक लिखावट में उसको कठिनाई आती है। तो हमने आपको कहा था कि जब भी प्रश्न आए तो आपको लिखने से संबंधित या तो प्रेक्सिया शब्द देगा या फिर आपको देगा ग्राफिया शब्द। क्या पहले में है दे रखा है, क्या लेक्सिया है? तो लेक्सिया का संबंध तो है पठन से संबंधित है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। डिसकैलकुलिया है, कैलकुलिया गणना से संबंधित हैं, क्या ये लिखने से संबंधित है? नहीं है। डिसग्राफिया हैं, तो हाँ ग्राफिया का मतलब हमने पढ़ा था कि लेखन से हैं। किससे हैं? लेखन से हैं, तो लेखन सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी। और लास्ट भी देख लेते हैं, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, इसको बोलते हैं ADHD। तो ये ADHD भी नहीं है, ये क्या है? डिसग्राफिया हैं, कि जहाँ आपको लिखावट में समस्या आएगी। और अंतिम 2 प्रश्न भी देख लेते हैं, बहुत ही सामान्य हैं। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान आपने ऊपर दिया होगा तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि एक शिक्षक ने ये पाया, उसने देखा कि रानी नाम की एक लड़की है, बालिका है, जो सही वर्तनी लिखने में उसको परेशानी है। मतलब जो सही वर्तनी होती हैं, जो अक्षरों की बनावट है, उसको वो नहीं लिख पाती हैं। छोटे बड़े अक्षर में वो भेद भी नहीं कर पाती हैं कि बड़ा अक्षर कौन सा है, छोटा अक्षर कौन सा है। तो ये जो समस्या हो रही है उसको लिखने में, तो आपको पता है लिखने की जो समस्या होती हैं या तो वो प्रेक्सिया के नाम से होगी या फिर वो होगी आपके ग्राफिया के नाम से। कैलकुलिया के नाम से तो गणित वाली हैं, डिस्टोपिया नाम से हमने कोई पढ़ा नहीं है। डिस्फेजिया बोलने से संबंधित हैं, तो आपके लिखने से संबंधित तो एक ही आएगी डिसग्राफिया, या हो सकता है यहाँ डिस्प्रेक्सिया भी दे दे। दोनों में से दोनों सही होते हैं। अब आपके सामने अंतिम प्रश्न है कि एक ऐसा बच्चा है जो SAW को वोज पढ़ता है। मतलब इसमें कहा नहीं कि पढ़ता है, पर आपको समझना पड़ेगा कि SAW की जगह WAS पढ़ रहा है, न्यूक्लियर की जगह अनक्लियर पढ़ रहा है, और उनमें अंतर ही नहीं कर पा रहा है। जब वो ऐसा बच्चा जो अक्षरों के बीच अंतर नहीं कर पाता, दिया क्या हुआ है और समझ क्या रहा है। अब जब समझ रहा है तो पढ़ कर समझता होगा, तो जब अंतर नहीं समझ पाता इसका मतलब उसको पढ़ने में समस्या आ रही है। कहाँ समस्या आ रही है? पढ़ने में। तो जब बालक SAW को वोज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको पढ़ना सही से नहीं आता, पढ़ने में उसको कठिनाई है। और पढ़ने की कठिनाई का नाम क्या था? डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। कैलकुलिया किससे संबंधित हो जाएगा? गणित से संबंधित हो जाएगा। फिर ग्राफिया है, लिखने से संबंधित हो जाएगा। और इसके अलावा प्रेक्सिया हैं, वो भी लिखने से ही संबंधित हैं। बस ग्राफिया और प्रेक्सिया में थोड़ा अंतर ये रहता है कि प्रेक्सिया में तंत्रिकीय विकार होता है, डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, और जबकि डिसग्राफिया सामान्य लेखन में आने वाली समस्या होती हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है। बाकी कैलकुलिया गणित का है और लेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, क्योंकि यहाँ बालक SAW को वोज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो ये समस्याएं आपने समझ ली होगी। तो आई होप आज जो आपको हमने समझाया है वो समझ में आया होगा कि 4 प्रकार के आपके अधिगम के विकार कौन से होते हैं, अधिगम विकार किसे कहते हैं, अधिगम विकार के अंदर हमें क्या क्या चीज़ समझनी थी, वो सारी चीज़ हमने पढ़ ली हैं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको आगे आने वाली मज़ेदार क्लासेस इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।